हमारा स्वभाव माया में ही सुख ढूंढने का बन गया है। इसके कारण अधर्माचरण बन जाते हैं। उसके फलस्वरूप बड़ी विपत्तियां, दुख, क्लेश, अशांति, नाना प्रकार के द्वंद्व सहने पड़ते हैं। फिर लगता है कहाँ भगवान हैं, अगर वो होते तो हमारी रक्षा कर लेते ना। हमने क्या बिगाड़ा भगवान का, हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। ऐसे अज्ञान जनित प्रश्न हमारे हृदय में हमारी आस्तिकता को उखाड़ फेंकते हैं। विश्वास करो, जिसका अहम समर्पित हो गया है और जिसका अनन्य चिंतन होने लगा है, सारी जिम्मेवारी प्रभु उसकी ले लेते हैं। संचित कर्म को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को निष्प्रभावित करके उसे परमानंद में डुबो देते हैं। अगर आप अपना भार प्रभु के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत होना चाहते हैं तो दो बातें हैं। आप बेपरवाह हो जाएंगे, आपको प्रतिपल अनुभव होगा कि हमें कोई हाथ पकड़कर चला रहा है। हमारे जीवन रथ का वो सर्वज्ञ सारथी बन चुका है, कदम कदम पे मुझे बचाकर आगे बढ़ा रहा है। ये तब अनुभव होगा जब अहंकार समर्पित होगा। थोड़ा भी अहम है तो ये अनुभव में नहीं आएगा। दूसरी बात, अनन्य चिंतन। फिर तुम्हें योगक्षेम की चिंता बिल्कुल नहीं होगी। ये अज्ञान जनित धरा में मैं कर रहा हूं ऐसा, मैं आगे ऐसा कर लूंगा, मैंने पीछे भी ऐसा किया है, ये भ्रम। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ठेका लेते हैं, बहुत महान है। जब तक अहम है और अनन्य चिंतन है तब तक सूत्र लागू होगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। आप अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगेंगे निश्चित। और जब आप अहम का प्रभु के चरणों में न्यास कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं और प्रभु का अनन्य चिंतन करते हैं, अब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं रही। अब आप देखेंगे कि वो स्वयं आपके हृदय में बैठकर वही करवाएंगे जिसे परम धर्म कहते हैं। वो आपकी बुद्धि में ऐसा योग अपना प्रदान कर देंगे, कभी कोई अधर्माचरण का निश्चय ही नहीं हो पाएगा। पर उसके लिए अनन्य चिंतन, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। प्रेम पूर्वक निरंतर सतत जो भजन करता है तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान, बुद्धि योग अर्थात अब कृष्णाकार बुद्धि हो गई, भगवदाकार हो गई। अब उसमें विषय स्फुरण की गुंजाइश ही नहीं रह गई। किसके? जो सतत भजन करता है, अनन्य चिंतन करता है। ये दो बातें परमार्थ की बहुत महिमामयी हैं। अहम का समर्पण और निरंतर चिंतन। ये दो बातें पकड़ ली तो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ जाओगे। यही दो बातें ना होने के कारण अन्य सब साधन होने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा तो विश्राम भोगों में होगा। भोगों में विश्राम होगा तो कुछ दिनों में मलिन बुद्धि ये प्रश्न उठा देगी, कहाँ वो रक्षा करते हैं, ऐसा होता तो ऐसा कर लेते ना। ऐसे भ्रम पैदा हो जाएगा। अगर शुद्ध बुद्धि भगवत भजन परायण है तो जो रक्षा करने वाले हैं वही सृजन करने वाले हैं और वही विनाश करने वाले हैं।
जो अधर्माचरण अहंकार से कर्ता भोक्ता भाव लिए हैं, उनके कर्म के अनुसार उनको फल भोगते हैं। भगवान कहते तिनकह काल रूप में भ्राता, विनाश लीला भी उनकी है। तो अपने आप से अपने आप का सृजन करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं और अपने आप से अपने आप का लय कर लेते हैं। ये बुद्धि योग प्राप्त महापुरुष ही निश्चय कर पाते हैं। बुद्धि योग उसी को प्राप्त होता है जो सतत भजन करता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम राधा राधा राधा। यदि सतत भजन नहीं, अहम समर्पित नहीं, तो परमार्थ की बातें केवल होती, स्थिति नहीं होती। लेकिन परमार्थ का सुख कौन चाहता है? सुख तो सब चाहते हैं, अविनाशी, निरंतर प्रफुल्लित होकर के परमानंद में मगन रहना। पर इसकी जो दिशा है, इसका जो मार्ग है, उस पे आप कदम भी नहीं रखना चाहते। और जहां दुख ही, अशांति ही सुख का रूप लेके आ रही, उसी को गले लगाना चाहते हैं। बस यही भ्रम दूर करने के लिए जिसने भ्रम रचा है, वही भगवान शास्त्र रूप में, संत रूप में, सदगुरुदेव के रूप में हमें वो मार्ग बताते हैं जिससे हमें परमानंद का अनुभव होता है। पर हम मन के अनुकूल होने की बात सोचकर कि अगर हम मन के अनुकूल नहीं होंगे तो ये जलाएगा हमें कष्ट देगा। अहम की अनुकूलता, हमें सम्मान मिले, हमें प्रियता मिले जगत की, लेकिन हम अपने आराध्य देव से विमुख रहें, कदापि नहीं। ये बड़ा भ्रम है, आप इसे अच्छे से समझ लो। ये कभी विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ। ये संकल्प बनाता है अगर ये शरीर भोगने को मिल जाए, मैं विश्राम को प्राप्त हो जाऊंगा। ये पदार्थ भोगने को मिल जाए, ये दृश्य देखने को मिल जाए, ये श्रवण प्रिय संगीत सुनने को, ये वात सुनने को, इंद्रियों के सहित मन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और चाहता है विश्राम। भ्रमित करके हमको जहां बिल्कुल विश्राम नहीं है, बिल्कुल आनंद नहीं है, वहां ले जाता है और फिर खुद अनुभव करके कहता है इसमें तो नहीं है, शायद उसमें होगा। फिर वहां से विचलित करके दूसरे में, दूसरे से तीसरे में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। पकड़ो तो इसकी चाल को। ये छलिया हमको छल रहा है और हम अपने आप को इसके अधीन करते चले जा रहे हैं, और उसकी चाल को ना समझकर हम समझते हैं ये मन हमें सुख देगा, जो कहता है वो मुझे कर लेना चाहिए। गलत सलाहकार है, फंसा देगा, पराजित करा देगा, बंधन में डलवा देगा। जैसे जिस राजा का मंत्री यदि गलत सलाह दे तो राज्य नष्ट हो जाता है, यदि वैद्य गलत सलाह दे तो मरीज को रोग पूर्ण रूप से अधीन करके नष्ट कर देता है। यदि सद्गुरु शिष्य के अनुकूल होकर बोले तो उसका नाश हो जाता है। शास्त्र के अनुकूल, सिद्धांत के अनुकूल तो उसको परमात्मा प्राप्ति होती है। ऐसे ही इस मन रूपी सलाहकार ने मुझ भगवद अंश को ऐसी सलाह दी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो माया रचित हैं, इनके भोगने में बड़ा सुख है। जहां जहां कहता है वहां वहां, जो जो क्रिया कहता है वो क्रिया, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे। पर कभी इस छलिया मन ने ऐसा नहीं कहा कि बस हो गया, जिस मार्ग में चला भी सुख नहीं मिला, ये सब मिथ्या है, सत्य वचन है, अब मुझे वापस होना चाहिए, इस मन की सलाह में नहीं फंसना चाहिए। पर नहीं, उसी छलिया मन का साथ देकर, इतना साथ देकर कि स्वयं मन बन करके, कि मन मानो मैं हूं,
मन को अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा, मन को बुरा लगा, मेरे को बुरा लगा। इतनी तन्मयता, यही हमारा पतन है, यही हमारी मायाकृत आकर्षण की वृत्ति है जो हम समझ नहीं पा रहे। रात दिन जैसा इसने कहा इंद्रियों के सहित वैसी ही चेष्टा की, पर सहज सुख जो हमारा स्वरूप है, चेतनामल सहज सुख राशि, हम अपने स्वरूप का विस्मरण करके हमारे ही बल से बलवान होकर इस मन और इंद्रियों ने हमें फंसा दिया, दुर्गति कर दी। अपने सहज सुख को, जो आत्मस्वरूप है, जो आराध्य देव हैं, सहजानंद वर्षिणी श्यामाजू, इनके नाम सुख को क्या पैसा लगता है नाम में? अंदर ही अंदर राधा राधा राधा, किसके सहयोग की जरूरत है? कौन सी क्रिया के संपादन की जरूरत है? राधा राधा राधा। अब नाम स्मरण करते हुए जो धर्म कर्म है खूब करो, 10 गुना लाभ बढ़ेगा। 1 अंक विराजमान कर दिया, फिर शून्य बढ़ाते चले जाओ, 10 गुना उसका महत्व बढ़ता चला जाएगा शून्य का। 1 हटा दो, सैकड़ों शून्य बना दो, कुछ नहीं हाथ लगेगा। ऐसे ही सहज सुख, नाम रूप लीला धाम, ये हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है, ये हमारा आराध्य है। भूल गए इसे, सहज सुख को भूल करके इंद्रिय और मन के द्वारा हम ठगे जा रहे हैं रात दिन, अपने को बड़े बुद्धिमान समझ रहे हैं। इसीलिए कहा गया है राम ही भजई ते चतुर नर। वही चतुर है इस संसार में जो माया के आकर्षण से बच करके नाम जप कर ले जाए। नाम जप नहीं हो रहा तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। निशिदिन भ्रमत, रात दिन दौड़ा रहा है मन, ये कर लो, ये मिल जाएगा, इससे सुखी हो जाओगे। इतने अधर्माचरण, इतने पापाचरण कि फिर बुद्धि निर्णय करना बंद कर देती है। वो पशुवत, वो राक्षसवत हो जाता है। आंख खोल के देख लो, भगवद विमुख कैसा अंतःकरण निश्चय करता है, कैसा मनन करता है, कैसा चिंतन करता है। निंदनीय से निंदनीय कृत्य करने में उसको कोई संकोच, कोई लज्जा, कोई भय नहीं लगता। दुर्दशा यही है, जीते जी दुर्दशा यही है। आप अपने बल को भूल करके इनके अधीन हो गए। अब ये जो चाहे करवा रहे हैं। हम कहते हैं हमारे में तो सामर्थ्य नहीं, वो आपकी ही सामर्थ्य से हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। भ्रमक, आप भ्रमित हो गए हैं। ऐसा लगता है मन बहुत बलवान, इंद्री बहुत बलवान, और आपके ही बल से वो बलवान है। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान नृसिंह देव जी से कह रहे हैं, हे नाथ, जैसे एक पुरुष की बहुत सी स्त्रियां हों और वो अपने अपने शयन गृह की तरफ उसे खींच रही हों, ऐसी दुर्दशा है। नेत्रेंद्रिय अपने सुख के लिए, श्रवणेंद्रिय अपने सुख के लिए, घ्राणेंद्रिय अपने सुख के लिए, रसेंद्रिय अपने सुख के लिए, त्वगेंद्रिय, जनेंद्रिय, सब। प्रभु बचा लो इस दुर्दशा से जीव को। तो प्रभु ही शास्त्र, सदगुरुदेव संत के रूप में वो सूत्र बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे इस बंधन से। फिर तुम्हें समझ में आएगी ये बात। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कथा भागवत का कोई पुण्य मिले सुनने का, और जो चाहे वो हमें लाभ मिल जाए, बस यही है। यद्यपि विषयों के संग ने कितनी जलन प्रदान की, असही। पहले भोगने की इच्छा की जलन, फिर भोगने में जो इच्छा की थी भोगने की, वो सुख नहीं मिला। फिर उसके बाद एक नवीन तृष्णा, नवीन भोग वासना, वो जला रही।
भोगते भोगते क्षीण हो गई शक्ति, बलहीन हो गया, इंद्रियां बलवान, भोग इच्छा बलवान, रात दिन जला रही। ऐसे संकट में, ऐसी प्रवृत्ति में वो निकल नहीं पा रहा, अंदर ही अंदर जल रहा है, कैसे निकलूं? यद्यपि जान रहा है कि यही मुझे कष्ट दे रहा है, यही मुझे फंसा रहा है, फिर भी उसी में। यद्यपि विषय संग सह्यो दुषह दुख, विषम जाल अरुझान्यो। आहा, असही संकट सह रहा है, कठिन जाल में फंस गया है। ये जाल दिखाई नहीं देता, बस फांस लेता है। कहां फंसे हो देखो, पर अंदर से ऐसे फंसे हो कि जी नहीं सकते। ये माया जाल है। मछली फंसती तो जाल तो दिखाई देता है, लेकिन माया का फेंका हुआ जाल दिखाई नहीं देता, फंस जाता है जीव। और ये सदगुरुदेव के शास्त्र के वचन ही इस जाल से तुम्हें मुक्त करा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और इस जाल का प्रभाव है कि उस जाल से निकलना ही नहीं चाहता, उसी जाल में सुखी रहना चाहता है। ये बड़ी विचित्र दुरत्यय भगवान की भ्रमात्मक माया है। यद्यपि विषय संग सह्यो दुषह दुख, विषम जाल अरुझान्यो, तदपि न तजत मूढ़ ममतावश, जानत हो नहीं जान्यो। एक को फेंक के आ रहा है, जला के आ रहा है, गाड़ के आ रहा है, और कह रहा है भाई रो मत, सबकी यही दशा होती है। जान रहा है इसका, अरे कोई साथ नहीं जाता, सबको ऐसे जान रहा है, पर ना जानो। वो केवल बोल रहा है, अंदर से नहीं समझ रहा है, फिर जाके उसी विषयों में सुख खोजता है। उसको ये पता नहीं कि जिस शरीर का आश्रय लेकर हम विषय भोग रहे, ये शरीर ही नष्ट हो जाने वाला, ये शरीर ही दुखमय है, फिर इससे भोगे जाने वाले विषय कैसे सुखमय हो सकते हैं? रसेंद्रिय अच्छे अच्छे पदार्थों के लिए ललचा रही है, खाने के बाद 6 घंटे के बाद ऐसा दुर्गंध युक्त मल बनता है, उसी को ललचा रही थी। कैसी कैसी माया जनित जाल के फंदे जिसने हमें बांध रखा है। अरे केवल प्राण पोषण करो, धर्म युक्त कार्य करो, निरंतर नाम जप करो और छूट जाओ इस शरीर बंधन से। ये समझ में ही नहीं आता। तुम अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। शरीर से जितने भोग भोग रहे हो, ये सब मायाकृत जादू का तमाशा है, इनकी सत्ता ही नहीं है। बस प्राण पोषण करो और प्राणनाथ का भजन, उनकी आज्ञा के अनुसार मुक्त हो जाओगे इस माया खेल से। बहुत जन्म हो गए, अनेक जन्मों में बहुत से कर्म किए, और ये कर्म रूपी कीचड़ में ऐसा फंसा लिया, हम निकल ही नहीं पा रहे। एक कर्म बख्शने वाला नहीं। एक एक चेष्टा इस भूमि पर जो आप करेंगे, एक कर्म भूमि है। इस भूमि पर इसीलिए शब्द कहा है। अन्य लोकों में वही कर्म करोगे जो तुम्हें भोग भोगने, बस नवीन कर्म नहीं होता। देवलोक में नवीन कर्म नहीं होता कि आप नया अनुष्ठान कर्म कर, नहीं, अपने किए हुए अनुष्ठान का शुभ फल भोगो। नरक में अपने किए हुए अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का फल भोगो। अन्य लोकों में भी ऐसा है, एकमात्र ये। इसीलिए यहां जन्म लेने के लिए देवता भी ललचाते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये कर्म एक एक सेकंड का हिसाब है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे पूरा का जितना समय दिया गया, 80 वर्ष 100 वर्ष, तो जिस दिन आप इस भूमि पर प्रकट हुए उसी समय से शुभ अशुभ कर्म का भोग लागू, और जहां चेतना जागृत हुई, नवीन कर्म वो आपके ऊपर। शास्त्रीय सिद्धांत से शायद 14 वर्ष की अवस्था तक मांडव्य ऋषि धर्मराज से व्यवस्था बनाई थी, क्योंकि उस समय पूर्ण चेतना धर्म की क्या वृत्ति ये नहीं जागृत होती। तो उस समय तक के लिए तो इसके आगे जो कर्म होते हैं
उनका एक एक हिसाब होता है। ऐसा ना समझो आप जो हंसी मजाक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं, छू रहे हैं, ये सब आपका रजिस्टर है, बढ़ रहा है। किस विषय में आप बोले, क्या बोले, उस बोलने में क्या दोष था, आपने क्या क्रिया की, वो सत शास्त्रों की सम्मति से है या निषेधात्मक है, उसका फल आपको मिलेगा। और यदि एक आप युक्ति सीख गए कि अब जो मैं कर्म करने जा रहा हूं वो श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा और भगवान के द्वारा दिए बल से होगा, वो कर्म बांधेगा नहीं, और जब कर्म हुआ तो पूर्ण समर्पित प्रभु को मुक्त हो जाओगे। पर कहां इतना ध्यान है, अहम इतना स्मृति थोड़ी रहने देता है कि ये कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म करने जा रहा हूं, ये कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म हो रहा है, ये कृष्णार्पणम मस्तु के लिए कर्म हो रहा है, अभी आनंद आने लगेगा। पर नहीं, अहंकार से मैंने किया, मैं करूंगा, मैं